राज्यम स्वराज्यम वही राज्यम पारमेष्ठ। नीचे ये 10 फीट पे यहाँ गंगा जल है, नीचे 500 फीट पे बोरिंग में पानी नहीं है, मगर यहाँ 12 महीने पानी रहता है। यहाँ के जो भगत आसपास के 12 गांव के, इंदौर शहर के जितने भी नागरिक जुड़े, खोदा था गंगा जी को कि यहाँ पे बाबा जी ने सोचा था कि यहाँ पे ना इसके अंदर बैठ के भजन करेंगे। लोग आते थे एकांत में भजन करते थे। श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन नरसिंहपुरी महाराज जी ने यहाँ 55 साल तपस्या की है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गृध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गंगा धाम की जय। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सबकी बात सबके साथ में। और आज हम एक बहुत ही पवित्र स्थान पर आए हैं, श्री गंगा धाम आश्रम, जहाँ पर बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारा आना कि आज ही यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी का जो एक मूर्ति की स्थापना की गई है वो हमें आज देखने को मिलेगा। अभी अंदर चल के कोशिश करेंगे यहाँ के बारे में और जानकारी लेने की, इस स्थान की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ इस स्थान की क्या महिमा है। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए इस वीडियो में और आगे बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी जानने को मिलेगी। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आश्रम के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ भक्तगण ही कहूँगा मैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और खास करके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें अपना समय दिया अपने इंटरव्यू के लिए। आप मुझे अपना परिचय बताइएगा और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि ये कितना पुराना आश्रम है, कहाँ से शुरुआत हुई और जो भी महिमा है इस आश्रम की वो आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। जी जी, मैं लखन यादव, गंगा धाम नरसिंहपुरी बाबा डेरा गंगा धाम पे 24 साल से यहाँ भगत हूँ जी। मेरे जैसे भगत यहाँ पे अनेक आते हैं और मैं भी यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। ये गंगा धाम आश्रम है, श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन नरसिंहपुरी महाराज जी ने यहाँ
55 साल तपस्या की है और उन्हीं के तप से ये गंगा जी स्थापित हुई हैं। यहाँ गंगा जी का महत्व है और हमारे महंत श्री विभूतिपुरी महाराज जो अभी यहाँ पे विज्ञ महंत जी हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ जो भी भगत आता है उनको भभूति में ही सब काम हो जाता है। आपने जब हम आश्रम के अंदर आए थे आपने हमें कई सारे स्थान दिखाए थे, जिसमें आपने एक स्थान हमें बताया था जहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा शायद आज भी उपस्थित है और महादेव का मंदिर भी है और गंगा माता का एक कुंड भी है जहाँ पर आप बता रहे हैं कि तपस्या घोर तपस्या के बाद वो प्रकट किया गया। ये गंगा माता जी है, आइए देखते हैं। ये गंगा माता यह साक्षात नीचे ये 10 फीट पे यहाँ गंगा जल है, नीचे 500 फीट पे बोरिंग में पानी नहीं है, मगर यहाँ 12 महीने पानी रहता है। ये गंगा जी का ऐसा प्रताप है, बाबा जियों का साधु संतों की तपस्या है। यहाँ श्रद्धा सुमन लेकर जो भी भाव लेकर आता है, संत महात्माओं को जो आदर करता है उसको गंगा माँ आशीर्वाद देती है। यही है वो स्थान जहाँ आप बता रहे थे? ये वो स्थान है, यहाँ पे प्राचीन नाग देवता का जोड़ा है और ये आश्रम के से जब से आश्रम का निर्माण है, जब से ही हम इसको देते हुए आ रहे हैं, बहुत नीचे था ये, तो ऐसा भराव करते करते फिर ऊपर आ गया है। और यहीं पर दोस्तों महादेव भगवान का मंदिर भी है। ये नागेश्वर मंदिर है, जो कि ये नाग भगवान यहाँ के ओरिजिनल नाग भगवान यहाँ पे स्वयंभू ये गंगा जी से प्रकट हुए हैं। ये गंगा जी का खोदा था गंगा जी को कि यहाँ पे बाबा जी ने सोचा था कि यहाँ पे ना इसके अंदर बैठ के भजन करेंगे, लोग आते तो एकांत में भजन करते थे वो, कभी झाड़ पे चढ़े जाते थे, कभी ऐसे एकांत वासा पसंद करते थे। नागा संत थे और पंच श्री 10 नाम जूना अखाड़े के संत थे और उनने ये गंगा जी को नागेश्वर महादेव उसमें से प्रकट हुए हैं। बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को यहाँ पे? एक हमारे महंत श्री विभूतिपुरी महाराज जी ने अभी ये गरुड़ तीर्थ है देवगुड़ालिया पर्वत, उस पर्वत पे गंगा धाम स्थान है और इसके लिए गरुड़ जी की स्थापना करी है बाबा जी ने। आप बता रहे थे कि इसी प्रतिमा अपने पूरे भारत में गरुड़ जी की प्रतिमा कहीं नहीं है। ये गरुड़ तीर्थ पे बाबा जी ने ये अमृत कलश है गरुड़ जी के हाथ में, अमृत कलश लिए हुए। पास ही में गुटकेश्वर महादेव मंदिर भी, जो गुटकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है वो यहीं से उसकी लिंक जुड़ी हुई है। जो जलाधारी वहाँ पे गौमुख है, वो यहाँ की गंगा जी जब पत्थर पे पानी आ जाता है तो वो गौमुख चालू होता है। हिंदी में कुंवार का महीना आता है ना, जब वो गौमुख चालू होती है तो पानी का स्रोत बढ़ता है यहाँ पे गंगा जी में, तो वो अपने आप चालू हो जाती है। और पूरे स्थान को गरुड़ तीर्थ कहा जाता है। पूरा गरुड़ तीर्थ कहा जाता है इसको। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है और शनि महाराज का मंदिर भी है। नवगिरह शनि महाराज जी हैं, जो सभी श्रद्धा सुमन से नवगिरह शनिदेव को शनिवार के दिन दर्शन करने। नवगिरह शनि मंदिर इस क्षेत्र में भी कहीं नहीं है, बहुत आसपास 12 गांवों में नवगिरह शनि मंदिर नहीं है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जो कुछ भी हो हमारे भक्त आया गया जितने भी हैं सबको मंगलमय होते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बोलो गुरु महाराज की, विभूतिपुरी महाराज की, गंगा धाम की। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारी टीम का कि जब हम यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं तो आज ही भगवान दत्तात्रेय जी भगवान जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। यहाँ पे एक नई मूर्ति की स्थापना की गई है। अब मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। जी, ये श्री नरसिंहपुरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा ये दत्त भगवान पुराने जो थे ये स्थापित थे जी। और कुछ ये कच्ची मूर्ति उस जमाने की बनी हुई थी तो इसमें थोड़ा वो हो गया था, तो इसमें अब नई मूर्ति विभूतिपुरी महाराज जी ने स्थापित की है। दत्त भगवान आए, आज दत्त भगवान के महापर्व पे आज दत्त जयंती का भंडारा भी होता है हर साल, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भंडारा है। और भी यहाँ पर कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं साल दर यहाँ साल। पे जब से पिछले 7 वर्षों से विभूतिपुरी महाराज आए हैं, अनेक गतिविधि अनेक कार्यक्रम होते आए हैं। उसमें एक विशाल कार्यक्रम होता है जो यज्ञ करवाया बाबा जी ने। पहला यज्ञ दुर्गा सतचंडी महायज्ञ कराया, दूसरा यज्ञ विष्णु महायज्ञ कराया और तीसरा यज्ञ अभी जो हुआ है महारुद्र यज्ञ कराया बाबा जी। लगन जी, यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु अगर आता है तो आपके हिसाब से उनको क्या क्या सावधानी रखना होती है, क्योंकि बहुत बड़ा धाम है, बहुत सिद्ध धाम है, तो आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि किस किस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए यहाँ पर आते जी जी, देखिए यहाँ आरती का समय है। प्रातः काल सुबह 4 बजे आरती प्रारंभ होती है, संध्या काल 6:30 बजे आरती प्रारंभ होती है। और जो भी भगत आते हैं यहाँ श्रद्धा सुमन और सही भाव लेके, यहाँ पे कोई भी आपातकालीन दारू पी के आना सख्त मना है, धूम्रपान सख्त मना है, नीचे जो धूम्रपान सख्त मना है, और सांस पहन के चमड़ा पहन के आना यहाँ सख्त मना है। जैसे लखन जी, कोई भी अगर हमारा व्यूअर ये वीडियो देखकर अगर आना चाहे इस जगह पर जी, तो आप उन्हें बताएं किस तरीके से आ बहुत सकते हैं? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और जो भी श्रद्धा सुमन लेके भगत आएगा उसकी अवश्य मनोकामना सारी पूर्ण होगी यहाँ, इतना हम भगत लोगों को विश्वास है। यहाँ के जो भगत आसपास के 12 गांव के, इंदौर शहर के जितने भी नागरिक जुड़े, पूरे एमपी से लोग यहाँ आते हैं अपनी जो भी मन्नतें लेके। कोई बीमार है, किसी को चल नहीं रहा है, कोई दुखी है, किसी भी कारणवश बाबा जी की भभूत से सब उसको आराम होता है। और आने का सीधा मार्ग है ये इंदौर 9 लक्खा चौराहे से नेमावर रोड, और गूगल पे अपन श्री 1008 नरसिंहपुरी डेरा गंगा धाम देवगुराड़िया ग्राम सनावदिया डालेंगे तो आपको लोकेशन यहाँ की आ जाएगी, गूगल पे उपलब्ध है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हमारे सनातन धर्म को लेके आज की युवा पीढ़ी को या जो भी व्यूअर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सनातन धर्म को लेके? मैं सनातन धर्म की तरफ से एक छोटा सा भगत होने के कारण ये बोलता हूँ कि जो भी युवा पीढ़ी अभी सनातन धर्म से जुड़ रही है, ये जो महात्मा होने वो अच्छे महात्माओं से जुड़े, संतों से जुड़े। संतों का भाव एक अलग है और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो गंगा धाम की, सतगुरु नरसिंहपुरी महाराज की, सतगुरु नागा बाबा विभूतिपुरी महाराज की, गंगा धाम की, पार्वती पते हर हर, सत्य सनातन धर्म की जय हो।